प्रश्न संख्या 11 कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। ठीक है, कारण सहित हम लोग को बताना है। पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, tan a का मान सदैव 1 से कम होगा। क्या है भैया 1 से कम होगा? tan जो है पहला के लिए tan a बराबर क्या होगा, लंब बट्टे आधार। क्या जरूरी है कि 1 से कम कह रहा है तो क्या लंब का मान आधार से हमेशा कम होगा? लंब ज्यादा भी तो हो सकता है, तो लंब जहां ज्यादा होगा तो 1 से ज्यादा हो जाएगा। भाई आधार जहां इससे ये ज्यादा हुआ, लंब का मान ज्यादा हुआ आधार की तुलना में, तो क्या हो जाएगा 1 से ज्यादा हो जाएगा। तो सदैव 1 से कम होगा, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि कोण ए के लिए किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है क्या, देख लेते हैं। तो दूसरा में कह रहा है कि सेक ए बराबर 12/5। अब यहाँ पर क्या होता है, सेक बराबर कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान देखिए 12 है, तो कर्ण का मान आधार से बड़ा है, तो ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि तीनों भुजाओं में कर्ण का मान क्या होता है, बड़ा होता है। आधार और लंब की तुलना में कर्ण हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन जो आपका क्या होगा, सत्य होगा। तीसरा क्या कह रहा है, कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो कोसेंट के लिए कोसाइन के लिए होता है। क्या होता है ये, कोसाइन के लिए होता है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, असत्य है। चौथा क्या कर रहा है, कॉट ए का एक गुणनफल होता है। नहीं भैया, कॉट ए का गुणनफल थोड़ी ना, ये गुणा थोड़ी ना होता है, ये ए उसका क्या है, मान है। क्योंकि कॉट का कोई वैल्यू नहीं होता, कॉट बराबर कोई उसका कोई अर्थ ही नहीं है जब तक कोई यहाँ पर कोई वैल्यू न दी हुई है। तो ए जो है उसका गुणनफल नहीं, उसका मान है। तो यहां से चौथा क्वेश्चन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब क्या करा, पांचवा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। चेक कर लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर 4/3 क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। अब देखिए यहाँ तो गलत हो गया ना, कर्ण का मान लंब से छोटा है, ये गलत हो गया। क्योंकि कर्ण का मान हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इस वजह से ये पांचवा स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। यानी इन सभी में सिर्फ और सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट क्या है सही, बाकी स्टेटमेंट क्या है सब गलत है। कोई दिक्कत है? तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर 8 का 8.1 NCERT के सभी प्रश्न हम लोग क्या कर चुके हैं, लगा चुके हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में आपको 8.2 के कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें समझ में आई होंगी।